बिलावल जरदारी, सिंध के नौजवानों को मंशियात सप्लाई करते हो, मनी लॉन्ड्रिंग करवाते हो, रहमान डकैत आप बनाते, उजैर बलोच आप बनाते, राव अनवार के जरिए बेगुनाह लोगों को आप मरवाते। क्या यह है आपकी कारकर्दगी? जरदारी अपनी करप्शन की वजह से फंस चुका है। हाफिज आसिम मुनीर तकरीरों पर नहीं, एक्शन पर यकीन रखता है। मुझे बेनजीर भुट्टो ने बेटी कहा था, इसका जवाब दें। बिलावल जरदारी, आपकी पार्टी पिछले 18 साल से मुसलसल सिंध और पाकिस्तान में इक्तदार में है। क्या वजह है कि आज भी सिंध में इंतहाई गुर्बत, बेरोजगारी, डाके, भत्ताखोरी, कारोकारी, गरीब सिंधियों पर वडेराना जुल्म और जबरी मजहब तब्दीलियां उरूज पर है? इसका जवाब दें। क्यों 18वीं तरमीम के 16 साल बाद भी पीपल्स पार्टी K4 प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर सकी? कराची के लोगों को पानी तक नहीं दे सकी? क्यों यूनिवर्सिटी रोड 18 साल में मुकम्मल नहीं हो सका? क्यों ग्रीन लाइन अब तक नहीं बन सकी? स्कूलों की बदतरीन हालत, टूटी फूटी सड़कें, गंदे नाले, क्या यह है आपकी कारकर्दगी? क्योंकि आप सिर्फ 18वीं तरमीम के फंड्स लूटने में मसरूफ रहे। पीपल्स पार्टी का नजरिया है, जब ज्यादा फंड्स आएंगे तो ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होगी। पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स अवाम का देरीना मुतालबा है, जिसके लिए 28वीं तरमीम इंतहाई जरूरी है। जो लोग 28वीं तरमीम के मुखालिफ हैं, उनको सिर्फ पैसा खाने से काम है, जिसकी वो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं। सिंध में जालिमाना वडेरा शाही के हाथों में ताकत और पैसे का इर्तिकाज ही जुल्म, इस्तेसाल और करप्शन की जड़ है, जिसका हल सिंध में नए इंतजामी यूनिट बनाना है। बिलावल जरदारी, भुट्टो खानदान दानिशमंदी की अलामत था, मगर जरदारी डॉक्ट्राइन सिर्फ लूट मार और करप्शन है। दुनिया मिस्टर 10% को अच्छी तरह जानती है। वो कौन सा बाबा है जिसके ईमान और सरपरस्ती में पिंकी सिंध के बच्चों और नौजवानों को ड्रग सप्लाई करती रही, ताकि उनको जहनी मफलूज करके वडेरों के बच्चों का नस्ल दर नस्ल गुलाम बनाया जा सके। सिंध के नौजवानों को मंशियात सप्लाई करते हो, अयान अली से मनी लॉन्ड्रिंग करवाते हो। सिंध के लोगों से पूछो बेनजीर भुट्टो और मुर्तजा भुट्टो के कातिल के बारे में। मुझे बेनजीर भुट्टो ने बेटी कहा था, मैं तो मुंह बोली बेटी थी, लेकिन जो असल बेटा है, सिंधी कह रहे हैं कि वो बेनजीर के दुश्मन की गोद में बैठा है और फिर उसी बेनजीर भुट्टो के नाम पर इक्तदार भी हासिल करते हैं। ये सिर्फ पैसों से काम रखते हैं। जरदारी अपनी करप्शन की वजह से फंस चुका है। अपने बचाव के लिए पीटीआई के तिनके का सहारा ले रहा है, और शायद इस उम्मीद पर भी कि पीटीआई अब बिल्लो रानी की बजाय बिल्लो राजा कहना शुरू कर देगी। लेकिन ये जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो खुद 9 मई और करप्शन केसेस में सजा याफ्ता है। आज हाफिज आसिम मुनीर हर करप्ट और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले शख्स के पीछे जा रहा है। वो तकरीरों पर नहीं, एक्शन पर यकीन रखता है। क्या पीपल्स पार्टी ने कभी उन मौलवियों की मुजम्मत की जो अहले तशय्युअ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं? क्या आपने कभी यह कहा कि इस्लाम में कोई शिया सुन्नी तकसीम नहीं, या पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट पर कोई शिया सुन्नी नहीं लिखा? आपने सिंध में कारोकारी और जबरी मजहब तब्दीलियों के खिलाफ क्या अमली कदम उठाया? गरीब सिंधियों पर वडेरों के जुल्म पर क्या अमली कदम उठाया? पीपल्स पार्टी ने सिंध में लिसानी तफरीक को हवा देकर मजलूम सिंधियों और मजलूम महाजरों को आपस में लड़वाकर उन पर हुकूमत करती रही। बिलावल जरदारी, आपकी जायदादें तो दुबई, बरतानिया और पाकिस्तान में है, मगर अल्ताफ हुसैन की जायदाद कहां है? हमें दिखाइए। अल्ताफ हुसैन ने जागीरदारी के खिलाफ और सिंधियों और महाजरों के हुकूक के लिए अपने भाई, अपने भतीजे और बहनोई की कुर्बानियां दी।
اس نے سندھ کے لوگوں کو وڈیرا شاہی کے ظلم کے خلاف جگایا۔ آپ کی جاگیردار پیپلز پارٹی ایک مڈل کلاس الطاف حسین کا یہ جرات مندانہ قدم برداشت نہیں کر سکی اور اس کے خلاف جھوٹے کیسز بنانا شروع کر دیے۔ بینک ڈکیتیاں آپ کرتے اور الزام الطاف حسین پر لگاتے، بوری بند لاشیں آپ دیتے اور الطاف حسین کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے، رحمان ڈکیت آپ بناتے، عزیر بلوچ آپ بناتے، راؤ انوار کے ذریعے بے گناہ لوگوں کو آپ مرواتے۔ آج الطاف حسین کی جبری جلاوطنی کو 34 سال ہو چکے۔ آج کراچی کی بزنس کمیونٹی سے جو بھتہ لیا جا رہا ہے، کیا الطاف حسین لے رہا ہے؟ کیا الطاف حسین بینک ڈکیتیاں کراچی میں کروا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی نے الطاف حسین کے قتل کی بھی سازش کی، جس کی وجہ سے انہیں پاکستان مجبوراً چھوڑنا پڑا۔ پیپلز پارٹی نے سازشوں کے ذریعے ان کی تقریر اور ان کی تحریر پر پابندی لگا دی، کیونکہ پیپلز پارٹی ان سے خوفزدہ تھی۔ آج بھی پیپلز پارٹی کی آمرانہ سندھ حکومت MQM کے کارکنوں کی انفورسڈ ڈس اپیئرنس، جبری گمشدگیوں میں ملوث ہے۔ میں پاکستان کے تمام مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوں اور کھڑی رہوں گی۔ بلاول زرداری، الطاف حسین نے اپنی جدوجہد اور قربانیوں کے ذریعے حقیقی جمہوریت متعارف کروائی۔ انہوں نے پہلی مرتبہ غریب اور متوسط طبقے کو پارلیمنٹ تک پہنچایا۔ انہوں نے موروثی اور خاندانی سیاست کو چیلنج کیا۔ انہوں نے طاقت اپنے خاندان کو نہیں، غریب اور متوسط طبقے کو دی۔ کسی شخص کو اس کے وطن سے دور رکھنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ پاکستان میں الطاف حسین کے ماں باپ، خاندان کی قبریں ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ الطاف حسین کو اپنے ملک پاکستان واپس آنے دیا جائے، تاکہ وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے جاگیردارانہ نظام کو چیلنج کریں۔ اصل MQM جیسی بیلنسنگ فورس سندھ میں بہت ضروری ہے، تاکہ جاگیردار پارٹی کے ظلم کو روکا جا سکے۔ میں مطالبہ کرتی ہوں کہ الطاف حسین پر پابندی ختم کی جائے اور انہیں اپنے وطن واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ سندھ کے لوگ مجھے کراچی آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں ضرور کراچی آؤں گی۔ کراچی میں سندھی، مہاجر، پختون اور پاکستان کی تقریباً تمام قومیتیں آباد ہیں۔ سندھ میں وڈیرا شاہی اور کرپشن کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے اور حقیقی جمہوریت کے ذریعے سب کو اپنے حقوق دینے کا وقت آ چکا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان